दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के आते हैं और आज की जो कहानी है वो बेहद चौंकाने वाली है। और ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में सीतापुर का रहने वाला दिनेश अवस्थी जो है रहता है, वो खरेसा गांव है, वहां पर वो रहता है। 2 साल पहले उसकी शादी पूनम अवस्थी उर्फ गुड़िया के साथ होती है। दिनेश के साथ उसका भाई जो है सीतापुर से आकर के उन्हीं के साथ रहता है। दिनेश जो कारोबार करता है वो ट्रक का कारोबार करता है, मतलब ट्रक चलाता है और ट्रक एक शहर से दूसरे शहर लेकर के जाने का उसका काम रहता है। कई बार वो 15-15 दिन के लिए गांव से गायब रहता है, मतलब अपने घर से गायब रहता है, और शादी होने के बाद भी वो ट्रक चलाने के इसी कारोबार में लगा रहता है। और कई बार 1 हफ्ते बाद घर से लौटता है, कई बार 15 दिन बाद घर से लौटता है। मतलब जब ट्रक की जर्नी उसकी पूरी हो जाती है तब वो घर लौटता है और 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद फिर वो ट्रक चलाने के लिए बाहर फिर चला जाता है ट्रक लेकर के। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिसको लेकर के वो बहुत परेशान हो जाता है और घर के भीतर एक कलह जैसा एक माहौल पैदा हो जाता है। दरअसल वो तारीख थी 23 अप्रैल 2024 की। 23 अप्रैल 2024 को दिनेश जो है अचानक दिनेश अवस्थी अपना ट्रक जो है लेकर के वो घर वापस आता है। उसकी पत्नी जो होती है पूनम अवस्थी उर्फ गुड़िया, उसे ये पता नहीं होता है कि उसका पति आज आने वाला है। और रात में वो घर पर पहुंचता है। वो सूचना देना जो है परिवार वालों को देना, सूचना उसने देना उचित नहीं समझा, उसने सूचना नहीं दी। मतलब अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और अपने भाई को भी नहीं बताया कि वो वापस आ रहा है। वो वापस आया और जब वो अचानक घर पर पहुंचा तो घर पर कुछ नज़ारा ही अलग था। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, लेकिन कुंडी अंदर से नहीं लगी हुई थी। वो दरवाजे को धक्का देता है और जब दरवाजे को धक्का देता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो दिनेश की पत्नी होती है पूनम अवस्थी उर्फ गुड़िया, वो उसके जो छोटा भाई होता है मनोज, दोनों इंटीमेट होते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं, तभी वो वहां पर पहुंचता है। अब जब वो घर के भीतर घुसता है तो दोनों अलग होते हैं और इसको लेकर के तीनों के बीच खूब बहस होती है। और इस बात को लेकर के जो दिनेश अवस्थी होता है वो अपनी पत्नी जो है पूनम अवस्थी को मारना पीटना शुरू कर देता है। और जब पूनम को मारना शुरू कर देता है तो पूनम के पक्ष में जो उसका जो देवर होता है मनोज यादव, मतलब जो दिनेश का भाई होता है, वो उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। वो बीच बराव करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बीच बराव नहीं हो पाता है। इसी दौरान जो पूनम होती है वो वहां पर एक लाठी होता है उसे उठा लेती है और वो दिनेश के से उसकी दिनेश को पिटाई करने लगती है। और कुछ देर बाद मनोज जो है वो लाठी ले लेता है और दिनेश की पिटाई करने लगता है। और दिनेश की इतनी पिटाई जो है पूनम और मनोज करते हैं कि दोनों इतनी पिटाई करते हैं कि दिनेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर मनोज अवस्थी और जो उसकी भाभी होती हैं पूनम अवस्थी, ये दोनों मिल करके जो दिनेश का शव होता है वो तालाब में फेंक देते हैं। और सुबह में क्या होता है, ये तो घटना रात की होती है, सुबह में क्या होता है कि जो तालाब होता है उससे शव जो है पानी में उतराने लगता है। और जब शव उतराने लगता है तो मनोज इसे देखता है और मनोज डंडा लेकर के उसे बोरी से दबाने लगता है जिसमें बॉडी रखी होती है।
गाँव का एक शख्स जो होता है वो मनोज को ऐसा करते देख लेता है और जब वो देखता है इसके बाद ये बात जो है पूरे गाँव में फैल जाती है कि तालाब में एक शव पड़ा हुआ है जो पानी में उतरा रहा है और मनोज उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी सूचना गाँव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस जो है बोरी निकलवाती है। तो जब बोरी निकलवाती है तो दिनेश अवस्थी की लाश मिलती है और जब दिनेश अवस्थी की लाश मिलती है तो सबसे पहले पुलिस दिनेश अवस्थी के घर जाती है। पता चलता है कि दिनेश अवस्थी के घर पर जो उसकी पत्नी होती है वो और मनोज या अवस्थी ये दोनों जो है गायब रहते हैं, मौके घर पर नहीं मिलते हैं। फिर गांव वालों से पड़ोसियों से पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो ये शव था इसको मनोज बोरी डंडे से मतलब तालाब में दबाने की कोशिश कर रहा था, ये गांव वालों ने देखा। अब पुलिस को ये पक्का यकीन हो गया कि इस मामले में जो दिनेश अवस्थी है इसकी हत्या में उसके भाई जो है मनोज अवस्थी का कोई न कोई हाथ जरूर है। पुलिस इस मामले में एक बिधनू थाने में एक मुकदमा दर्ज करती है। जो दिनेश का एक और छोटा भाई होता है वो मौके पर आता है और मुकदमा वो दर्ज कराता है और पुलिस जो है जो मनोज अवस्थी होता है और पूनम अवस्थी होती है वो दोनों को तलाश नहीं कर पाती है। पुलिस काफी प्रयास करती है लेकिन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उसके बाद दरअसल वो लौट करके जब ये दोनों फरार हो जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश में लगी रहती है। करीब 8 महीने बाद पुलिस को अचानक पता चलता है कि एक नंबर पर पूनम अवस्थी बात कर रही है और पुलिस यहीं से पूनम अवस्थी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। तो पता चलता है कि पूनम अवस्थी मनोज अवस्थी के साथ बागेश्वर धाम में सेवा कर रहे हैं। पुलिस जाती है और दोनों को पकड़ करके लेकर के आती है और जब पकड़ करके ले आती है तब जो मनोज अवस्थी होता है और जो पूनम अवस्थी होता है वो दोनों खुलासा करते हैं इस मामले का। दरअसल मनोज बताता है कि उसके जो भाई हैं वो अक्सर ही बाहर रहा करते थे और इस दौरान जो उनकी पत्नी होती हैं पूनम अवस्थी वो अकेले रहती थी और मैं भी अकेले रहता था। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो जाते हैं और दोनों अंतरंग संबंध में भी बन जाते हैं और जब दोनों एक साथ रहने लगते हैं तो उन्हें जो है ये जो दिनेश अवस्थी है इसका बार-बार यहाँ पर आना खलने लगता है। उस दिन जब 23 अप्रैल को जब दिनेश आता है और उसने दोनों को अंतरंग हालत में देख लेता है, उसके बाद दोनों मिल करके मनोज और पूनम दोनों मिल करके लाठी डंडे से पहले मारते हैं, फिर उसके बाद जो सब्जी बनाने वाला चाकू होता है, उससे उस पर हमला करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जब ये मामला खुलने का डर लगता है, तो ये दोनों यहाँ से मोबाइल दोनों अपना स्विच ऑफ करते हैं और कुछ दिन एक ढाबे पर काम करते हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर धाम की आश्रम चले जाते हैं और वहाँ पर जो है उनकी सेवा में लग जाते हैं। इस वजह से पुलिस जो है उनको पकड़ नहीं पाती है। हालाँकि पूनम से जब पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसके संबंध जो है उसके देवर मनोज से हो गए थे। जब पति इसका विरोध करने लगा तो मैंने देवर के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब सुबह बॉडी मिल गई तो हम लोग पकड़े ना जाएँ मतलब 24 अप्रैल को इसलिए भागकर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुँच गए और वहाँ उससे पहले हम लोगों ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और हम लोग वहाँ पर सेवादार बन करके काम करने लगे और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको हमारी ये आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर
ज़रूर बताइएगा।